तुम भगवान का भले ही 16 प्रकार से पूजन कर लो, राजोपचार पूजन कर लो, महाराजोपचार पूजन कर लो, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। कैसे प्रसन्न होते हैं? बोले यदि आपने समस्त प्राणियों में विराजमान सुहृद प्रभु भगवान का दर्शन नहीं किया, अपनी आत्मा में बैठे हुए भगवान को नहीं पहचान पाए, तो फिर तुम्हारा कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। ये भागवत में लिखा है। तभी तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत कही कि जिसको तुम संसार बना रहे हो, उन सबके भीतर तो मैं स्थापित हूं, बाहर भी मैं स्थापित हूं। तुम इस संसार में, जिस असत संसार में मुझे ढूंढने का प्रयत्न करते हो, असत संसार से जो तुम्हारी इंद्रियां लग चुकी हैं, वो इंद्रियां असत से नहीं, इंद्रियां तुम्हारी असत से जुड़ी हैं, और तुम चाहते सत को हो तो कैसे पूर्ण होगा महाराज? इंद्रियां भी तुम्हारी सत में लगना चाहिए। जो तुम चाहते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, ये सब तुम्हारी उसी में लगनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। परमात्मा प्रसन्न होकर के तुमको अपनाते हैं। ये लिखा है महाराज। श्रुति कह रही है क्या कि कशमलम जहाद, श्रुति कहती है परमात्मा जो है, इंद्रियों को परमात्मा ने बाहर की ओर बनाया है, समझ लो। और इसीलिए हम बाहर की ओर देख रहे हैं बार बार। कान भी बाहर की ओर बनाए हैं, तो बाहर की बात सुनने में ही लगे हुए हैं। अच्छा, बाहर की बात और अंदर की बात क्या है समझो। जो शास्त्र बता रहे हैं वो अंदर की बात है, और जो संसार बता रहा है वो बाहर की बात है, समझ लेना। तो अंदर की बात धारण करनी है, बाहर की इंद्रियों से अंदर झांकना है, समझ लीजिए। बहिर्मुख जो हम हैं वो अंतर्मुख जाना चाहिए हमारे लिए। जो बहिर्मुख है वो रजोगुणी है, समझ लो। इसीलिए मेरे प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को रजोगुण में स्थापित किया, समझ लो। बहिर्मुख माने ब्रह्मा जो है भगवान की इंद्रिय है, और वो बाहर की ओर है। और ब्रह्मा जी को बहिर्मुखी बनाया तो तस्मांग परांग पश्यत नान्तरात्मन, इसलिए ब्रह्मा बाहर की ओर देख रहे हैं। और कश्चित धीरा प्रतिगात्मानुमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिक्षत, लिखा हुआ है कि जब अंदर की ओर कोई देखना प्रारंभ करता है तब अमृत तत्व की प्राप्ति। और अमृत क्या है? परमात्मा ही तो अमृत है, समझ लो। और कुछ अमृत नहीं है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं असतो मां सदगमय तमसो मां अमृतम गमय। तू असत तत्व संसार का पीछा छोड़ और सत तत्व परमात्मा से प्यार कर। बात समझ में आ रही है? यजमान से तो पूछ लें, नहीं भाई, जिसकी धुरी है, कथा बहुत सुनते हैं आप, लेकिन उसको धारण नहीं किया तो 7 दिन बकबका के चले गए, कोई मतलब नहीं हुआ उसका। तो इसका अर्थ ये है कि हमको गहराई से समझना भी है। हमारे अग्रवाल साहब हमें बार बार बताते हैं, महाराज जी बहुत मुश्किल एक बार कराना होता है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, सब पुरुषार्थ भी लगता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो एक व्यक्ति को जीवन में एक बार कराए बड़ी बात है, और उसे भी महाराज ऊपर ऊपर से कह करके चले जाओ, फिर क्या है? लोग संगीत में भागवत को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भागवत कथा क्या है? औषधि है। और औषधि जब कड़वी होती है तो बच्चा खा नहीं पाता, बच्चा कहता नहीं हम नहीं खाएंगे, तो उसको शहद में मिला करके थोड़ी चटा दी जाती है, नहीं तो बच्चा खा भी लेता है। तो शहद को अगर एक मात्रा के अनुसार मिलाओगे तब तो वो रोग भी समाप्त करेगा और बच्चा खा भी लेगा। और अगर औषधि से अधिक शहद हो गया
तो रोग भी नहीं मिटेगा, भले ही बच्चा खा ले, पर रोग मिटने वाला नहीं है। पर हमारी ये इच्छा है कि शहद के साथ घर वाले क्या सोचते हैं, बच्चा औषधि खाए शहद में मिला करके तो उसका रोग भी मिटे। इच्छा तो उसको रोग मिटाने की है, कोई शहद चटाने की तो इच्छा है नहीं। तो अभिप्राय ये है, ये संगीत तो थोड़ा सा शहद है जो इस कथा रूपी औषधि के साथ विमिश्रित कर दिया गया है। बाकी ये तो औषधि है। अगर ज्यादा शहद मिलाकर के चाटोगे महाराज तो कल्याण होने वाला नहीं है।